एवरीवन, आज हम बनाएंगे बच्चों का मनपसंद डेयरी मिल्क चॉकलेट सैंडविच, जो कि 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाता है। आप इसे इवनिंग टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बना सकते हैं। और जब बच्चे जिद करें कि छोटी छोटी भूख लगी है, तो आप इस तरह से झटपट बना करके बच्चे लोग को दे सकते हैं। उनको टिफिन या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। डेयरी मिल्क सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने डेयरी मिल्क के 4 पैकेट ले लिए हैं। आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से चॉकलेट और ब्रेड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा घटा सकते हैं। साथ ही साथ हमें थोड़े से बटर भी चाहिए और थोड़े से हमें चाहिए मिल्क हमें चाहिए रूम टेम्परेचर के। तो अब हम इनको एक साइड कर लेते हैं और सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह से एक प्लेट में रख लेते हैं। ब्रेड मैंने अभी 7 से 8 लिए हैं। अभी और जरूरत पड़ेगी तो हम ब्रेड अपना यूज कर सकते हैं। और आप जब भी ब्रेड यूज करें तो व्हाइट ब्रेड ही यूज करें। इससे क्या होगा कि जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने एक ब्रेड के स्लाइस को ले लिया है। उसके बाद हम इनको किनारे किनारे से कट कर लेंगे। जो ब्राउन पार्ट है ना, उसको हम चाकू या फिर जो पिज्जा कटर होते हैं उससे हम इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिज्जा कटर से सारे किनारों को कट कर लिया है। और एक प्लेट देखिए, ये किनारे हैं वो कट करके तैयार हो गए हैं। तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और ये ब्रेड क्रम्स हमें बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसके आप पकोड़े या फिर आप कटलेट भी बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो हम इनको किनारों को अलग कर लेते हैं। इनको हम एक साइड करके, और ये जो व्हाइट पार्ट है देखिए, हमने ब्रेड के जो व्हाइट पार्ट 6 से 7 रखे हैं, इनको हम एक एक करके प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। और इनके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। तो इस तरह से बटर को पूरे ब्रेड में फैला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चॉकलेट को इस तरह से रेपर से निकाल करके और चॉकलेट के आधे भाग को हम ब्रेड पर रखेंगे। आप चाहे तो पूरे चॉकलेट को भी इस तरह से ब्रेड में आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक चॉकलेट में 2 भाग किया है। और इस तरह से बीच में हम रखेंगे चॉकलेट को। और उसके बाद हम इनके किनारे किनारे पर जो हमने मिल्क रखा है उससे हम इस तरह से ब्रश से अच्छे से डिप कर देंगे किनारों को। थोड़ा थोड़ा हम मिल्क को इस तरह से रखेंगे ताकि जो ब्रेड के स्लाइस है वो एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हमने किनारों पर दूध लगा दिया है। उसके बाद हमने एक ब्रेड के ऊपर से इस तरह से दबा दिया है। तो ये रहा हमारा सैंडविच एक बन करके तैयार हो गया है। अब हम दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह से पहले बटर से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम बीच में चॉकलेट रखेंगे। किनारों किनारों पर हम थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से मिल्क इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम एक ब्रेड को इस तरह से रख करके दबा देंगे। और जब ब्रेड मेल्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद ये अच्छे से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारे ब्रेड को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट इस तरह से ब्रेड को तैयार कर लिया है सैंडविच बना करके। और अब इनको हम चलिए फ्राई करते हैं। तो उसके लिए हमने गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ाया है और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो गैस पर हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर, करीब आधा चम्मच। बटर को हम पूरे पैन में फैला देंगे। आप चाहे तो घी या फिर ऑयल से भी इसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम बीच में इस तरह से सैंडविच को रखेंगे। एक बार में 2 या 3 सैंडविच बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से सैंडविच को रख दिया है। अब इनको हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसी तरह से कवर करके पका लेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे एक तरफ से, उसके बाद हम इनको पलट देंगे। तो एक तरफ से देखिए हमारे जो ब्रेड है वो अच्छे से सिक चुके हैं, देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। और दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से इनको पलट देंगे और इनको फिर उसी तरह से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। और आप स्लो गैस पर ही इसे सेकिएगा, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, नहीं तो ये फिर जल जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, फिर से हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमारे जो ब्रेड है वो अच्छे से सिक चुके हैं। इनका कलर बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो सैंडविच है उसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ब्रेड के सैंडविच को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इनको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं या फिर इनको बीच से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चाकू की हेल्प से इस तरह से बीच से कट कर दिया है। और देख सकते हैं कि जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से पिघल चुका है।
अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इनको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको अच्छे से प्लेट में सजा दिया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये मेरी चॉकलेट सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।